दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। शोरूम कर्मचारी से 95,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। एक को लूट को अंजाम देकर भागने के दौरान मौके पर ही तैनात आरक्षक एवं जनता के 3 लोगों द्वारा जज्बा दिखाते हुए धर दबोचा गया। रक्तदान सभी को करना चाहिए, बोले मंत्री सिसोदिया। रक्तदान के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस जनता को की समर्पित। रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये कोई देखे न देखे लेकिन ईश्वर देखता है कि हमने किसी मदद की है। ये बात आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उप स्वास्थ्य केंद्र झागर में रक्तदान शिविर में शामिल होने के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्मृति में नवनिर्मित ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। उन्होंने कहा कि रक्तदान के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म, रिश्तों को तार-तार करने का मामला आया सामने। अपनी बेटियों के साथ करता था रेप। म्याना थाना क्षेत्र के नकटी देवी का मामला। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम रहे आरोन दौरे पर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आज आरोन नगर के दौरे पर रहे। जनपद पंचायत आरोन में समीक्षा बैठक की गई। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आरोन में स्वच्छता को लेकर नगर वासियों से गुना कलेक्टर पुरुषोत्तम ने नगर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने आवास योजना की राशि नहीं आने पर विरोध जताते हुए सौंपा ज्ञापन। अपर कलेक्टर ने लगवाया कोरोना का टीका। जिला चिकित्सालय में स्थित रेड क्रॉस भवन में एक अन्य टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिया गया है, जहां आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा टीका लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा अंचल में भी अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित कर आज से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। शनि अमावस्या के अवसर पर शनि मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले तिल, मह की दाल, काली मिर्च, नारियल व अन्य पूजा सामग्री हाथों में रखकर भक्तजन श्री शनि महाराज के मंदिर में सुबह से ही उमड़ने शुरू हो गए। ये पूजा सामग्री श्री शनि महाराज जी को अर्पित करके भक्तजनों ने परिवार की सुख शांति के लिए आराधना की। मुनि शेषन के सानिध्य में कैंट निर्माणाधीन पाषाण मंदिर में रखी गई चाबी। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैंट में निर्माणाधीन पाषाण मंदिर की भव्य चाबी स्थापना कार्यक्रम शनिवार को शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत को लेकर परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास की शिकायत। तलैया मोहल्ला ख्यादा चौराहे के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप चांसावाली रोड पर रहने वाले मोनू रजक पुत्र रामवीर रजक पर लगाया है। उन्होंने बताया कि उसने कई बार उसे ले जाने की धमकियां दी। इसके बाद लगभग रात को 1 बजे बच्ची को बहला फुसला कर वे ले गया। इसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हुई मौत। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत कामखेड़ा में खेत पर फसल काट रहे एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार आरोन में रहने वाले कामखेड़ा गांव के निवासी कृष्णपाल पुत्र रघुवीर पाल उम्र 22 वर्ष अपने गाँव के पास खेत में फसल काट रहा था। जिस समय वे फसल काट रहा था उसी समय आसमानी बिजली गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आ जाने से कृष्णपाल झुलस गया, जिन्हें इलाज के लिए आरोन सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिशन नगरोदय का शुभारंभ, हितग्राहियों को दिया गया लाभ। आरोन राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को पहुंचाने के लिए मिशन नगरोदय एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में किया गया।
युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया महाकाल का रुद्र अभिषेक। आरोन में महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा महाकाल का रुद्र अभिषेक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा घोशी मोहल्ला स्थित बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचकर रुद्र अभिषेक किया गया। इस मौके पर युवा कार्यकर्ताओं ने मंटू जैन, बिक्की रघुवंशी, सिद्धार्थ जैन, राहुल टांडेल, बिक्की सोनी आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वन्य प्राणियों की अवैध अवयवों का व्यापार करने वाले आरोपी गणों की जमानत निरस्त। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने वन्य प्राणियों की अवैध अवयवों का व्यापार करने वाले आरोपी गणों की जमानत निरस्त की है। सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 12 मार्च को मुखबिर द्वारा वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी गणों की पंसारी की दुकान पर वन्य प्राणियों से संबंधित अवैध अवयवों का व्यापार किया जा रहा है। तभी वन स्टाफ वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उक्त आरोपी गणों की पंसारी की दुकानों की तलाशी ली गई। आमजन को वैक्सीन लगाने कार्यकर्ता करेंगे मदद, बोले श्री सिकरवार। कोविड-19 वैक्सीन के प्रचार हेतु भाजपा ने झंडा दिखाकर रथों को किया रवाना। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में आमजन को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जन जागरूकता फैलाते हुए शनिवार को जिला चिकित्सालय गुना में हेल्प डेस्क लगाकर आम जन की मदद की। जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु आमजन को वैक्सीन लगाने के लिए जिले के सभी मंडलों के पास के अस्पतालों और नगर के वार्ड कार्यालय में भाजपा द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने में आमजन की मदद करेंगे। साथ ही जिला चिकित्सालय गुना से आमजन को प्रेरित करने जन जागरूकता रथों को श्री सिकरवार ने झंडा दिखाकर रवाना किया। गुना पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। कुमराज थाना पुलिस द्वारा 5 किलो डोडा चूरा के साथ एक को पकड़ा। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल एवं एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में जिले के कुमराज थाना पुलिस द्वारा डोडा चूरा तस्कर लाखन पुत्र नन्नूलाल गुर्जर निवासी ग्राम जामोनिया खुर्द थाना मृगबाज को पकड़ने में सफलता हासिल की है। राधौगढ़ एवं आरोन में प्राथमिकता के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की कलेक्टर ने की ग्राम वार समीक्षा। बरखेड़ा सचिव निलंबित। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि शासकीय सेवक अपने दायित्वों का निर्वहन मन से और ईमानदारी के साथ करें। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं हो, अपनी कमियां दूर करें, किसी को शिकायत का मौका नहीं दें। दायित्वों के निर्वहन में नियत साफ और उद्देश्य गरीबों का भला रखें। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने ये बात आज राधौगढ़ और आरोन में विभिन्न योजनाओं, प्राथमिकता के विभिन्न कार्यक्रमों, उपार्जन की तैयारी, पेयजल की उपलब्धता एवं निर्माण कार्यों आदि की समीक्षा के दौरान पटवारी, सचिवों एवं रोजगार सहायकों से कही। इस अवसर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पिंड स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे। चना सरसों खरीदी हेतु नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रबी वर्ष 2020-21 के प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत चना सरसों उपार्जन हेतु 29 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन विपणन सहकारी समिति, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, स्व सहायता समूह सेवा सहकारी समिति मर्यादित को उपार्जन के लिए विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मध्यस्थता व लोक अदालत दोनों वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग, बोले न्यायाधीश कोष्टा। एडीआर सेंटर में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में रखे विचार। शोरूम कर्मचारी से 95,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। एक को लूट को अंजाम देकर भागने के दौरान मौके पर ही तैनात आरक्षक एवं जनता के 3 लोगों द्वारा जज्बा दिखाते हुए धर दबोचा गया। जिले में अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को अपने अपने कार्यस्थल पर सजगता से मुस्तैद रहकर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत ही कल
कल दिनांक 12 मार्च 2021 को MRF टायर शोरूम के कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस की सजगता से एक बदमाश को मौके पर ही तैनात यातायात के आरक्षक मुकेश मोरे व जनता के लोगों द्वारा पकड़ लिया गया एवं इस वारदात में 2 और लोगों के नाम सामने आने पर जिन्हें भी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों बाद दबोचने में बड़ी कामयाबी हासिल की गई। विशिष्ट एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि जनता के सहयोग से और हमारे एक पुलिस के आरक्षक के साहस से सफलता मिली है। कल जो एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि जो फरियादी है राजेंद्र सिंह परिहार, वो 95,000 रुपये की राशि बैंक में लेकर गए थे। वहाँ एक आरोपी द्वारा मिर्ची का स्प्रे डाला गया था उनकी आंखों में, जो कि स्प्रे की बोतल भी मिली है और वो 95,000 रुपये की राशि उनसे छीन ली गई थी, लूट की गई थी। उसकी लूट करके वो भागने का प्रयास कर रहा था, तो वहाँ पर जनता के कुछ लोगों ने अदम्य साहस दिखाया। हमारा ट्रैफिक का आरक्षक मुकेश ने भी साहसपूर्ण तरीके से सभी के साथ मिलके उस आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पूरी राशि भी बरामद हुई है। अगर कुछ सेकंड का ही फर्क रह जाता तो शायद ये आरोपी फिर निकल जाता, उसके बाद फिर तलाश होती और विवेचना के दौरान आगे की स्थितियाँ बनती, परंतु मौके पर ही पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, खासतौर से लूट जैसी घटनाओं में, जो कि विशिष्ट रूप से आम और हमारे रक्तदान सभी को करना चाहिए, बोले मंत्री सिसोदिया। रक्तदान के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस जनता को की समर्पित। रक्तदान करना चाहिए क्योंकि ये कोई देखे न देखे लेकिन ईश्वर देखता है कि हमने किसी मदद की है। ये बात आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उप स्वास्थ्य केंद्र झागर में रक्तदान शिविर में शामिल होने के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्मृति में नवनिर्मित ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। उन्होंने कहा कि रक्तदान के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। अपना रक्त देना चाहिए क्योंकि वो कोई देखे न देखे मगर ईश्वर देखता है कि आपने किसकी मदद की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं। मैंने झागर का प्राइमरी हॉस्पिटल का प्रस्ताव दिया है। करीब 6 महीने म्याना, झागर, बिसनबाड़ा, बमोरी, फतेहगढ़ और सिरसी मार्कीमो, ये 6 महीने पोस्टमार्टम रूम्स के लिए भी कहा है। मुझे याद है जब मैं प्रथम बार विधायक बना था और बमोरी जब प्रवास पे गया था तो मैंने देखा वहां जाके कि पोस्टमार्टम पेड़ के नीचे हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले वहां घोषणा करी और 2.5 लाख रुपए का मैंने विधायक निधि से देकर वहां पोस्टमार्टम का रूम बनाया। जितनी एम्बुलेंस आई, मैं जब श्रम विभाग में था तब भी मैंने 3 एम्बुलेंसेज दिलवाई थी और पंचायत मंत्री हूं तो भी मैंने शायद 2 एम्बुलेंस दिलवाई है यहाँ, जो सिरसी और फतेहगढ़ में कार्य कर रही है 6 दिन से। एक मैं चाहता हूं कि कार्डियो वैन होना चाहिए, जो जिस तरीके से ये आज हम बस का लॉन्चिंग कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, इसी तरह कार्डियो वैन होना चाहिए जो गांव-गांव जाकर लोगों का ब्लड प्रेशर, उनका ईसीजी, उनका डायबिटिक का शुगर, ये सारी जो प्रारंभिक चीजें हैं जो किसी भी इंसान की बीमारी के लिए प्रथम चरण जो संकेत होते हैं उनको देती हैं, इसकी भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से इसमें भी हम कामयाब होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका सपना है कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए, जो व्यक्ति है हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति चिंता करनी चाहिए और इसी माध्यम से उन्होंने निर्देश जारी किया मध्य प्रदेश सरकार को कि सभी गांवों में कंपलसरी हमारे आयुष्मान कार्ड बनने चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि पूरे जिले में 36,000 छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने आवास योजना की राशि नहीं आने पर विरोध जताते हुए सौंपा ज्ञापन।
सत्र 2019-20 की आवास योजना के पात्र सभी छात्रों के खातों में तत्काल प्रभाव से आवास योजना की राशि वितरित करने व आवास योजना एवं छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने व योजना की राशि वितरित करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग पर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अपर कलेक्टर ने लगवाया कोरोना का टीका। जिला चिकित्सालय में स्थित रेड क्रॉस भवन में एक अन्य टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिया गया है, जहां आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा टीका लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया। इसके अलावा अंचल में भी अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित कर आज से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नतीजा अभी तक जिले में चले आ रहे 8 टीकाकरण केंद्रों को बढ़ाकर अब इनकी संख्या 17 कर दी गई है, जिसके तहत जिला चिकित्सालय में 2 सेंटरों के साथ ही कैंट, बजरंगगढ़, म्याना, फतेहगढ़, बमोरी, बीनागंज, कुमराज, मृगवास, आरोन, पनवाड़ी हाट, रुटियाई, रातूगढ़, जामनेर व मकसूदनगढ़ के केंद्रों पर आज से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। शनि अमावस्या के अवसर पर शनि मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सरसों का तेल, काला कपड़ा, काले तिल, मह की दाल, काली मिर्च, नारियल व अन्य पूजा सामग्री हाथों में रखकर भक्तजन श्री शनि महाराज के मंदिर में सुबह से ही उमड़ने शुरू हो गए। ये पूजा सामग्री श्री शनि महाराज जी को अर्पित करके भक्तजनों ने परिवार की सुख शांति के लिए आराधना की। आज शनि अमावस्या है। हमारे 2021 में जनवरी की प्रथम अमावस्या है। आज के दिन भगवान शनिदेव महाराज के दर्शन करने से पूजा अर्चना हवन शांति कराए से ग्रहों की शांति होती है। जैसे कि वर्तमान में अभी मकर, कुंभ और धन राशि में 7.5 चल रही है और मिथुन और तुला राशि में ढैया शनि का प्रभाव है। ऐसे जातकों को आज के दिन शनिदेव महाराज के दर्शन करने से, पूजा अर्चना करने से, पीपल वृक्ष की पूजन करने से, महामृत्युंजय जाप करने से शनि ग्रहों की शांति होती है। आज शनि अमावस्या के पावन अवसर पर शनि मंदिर पर बूंदी का प्रसाद बेचा गया है और सुबह 6 बजे महाअभिषेक आरती की गई और सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तों के दाताओं के दर्शन किए। मुनि शशंक के सानिध्य में कैंट निर्माणाधीन पाषाण मंदिर में रखी गई चाबी। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैंट में निर्माणाधीन पाषाण मंदिर की भव्य चाबी स्थापना कार्यक्रम शनिवार को शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुनिश्री प्रसाद सागर जी, उत्तम सागर जी, शैल सागर जी, पुराण सागर जी एवं निकलंक सागर जी महाराज के शशंक सानिध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिद्धेभ्यः बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने की शिकायत को लेकर परिजन पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। की शिकायत तलैया मोहल्ला ख्यादा चौराहे के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप चांसावाली रोड पर रहने वाले मोनू रजक पुत्र रामवीर रजक पर लगाया है। उन्होंने बताया कि उसने कई बार उसे ले जाने की धमकियां दी। इसके बाद लगभग रात को 1 बजे बच्ची को बहला फुसला कर वे ले गया। इसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी राठौर। बताइए, आप ज्ञापन देने आए एसपी साहब को, क्या मामला? ये लड़की घर से ले गया लड़का, मोनू रजक नाम है उसका, और धमकी उनकी दी थी उसने पहले भी, तुम्हारी लड़की मैं ही ले जाऊंगा और कोई नहीं ले जा सकता, तुम्हारी समाज में शादी नहीं होने दूंगा मैं, ये उसने बोला था। फिर शिकायत आपने थाने में FIR? मैंने थाने में दी थी 7 तारीख को। उसके बाद कोई नाबालिग लड़की है, 17 साल की है वो अभी, उसमें थाने में कोई सुनवाई नहीं है। एसपी साहब के लिए पहले भी मैंने दरखास्त दी थी, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ। आज अब एसपी साहब ने क्या बोला है आपसे? अभी उनने बोला है कि चल रही कार्रवाई। कहाँ रहते हैं आप? मैं ख्यादा चौराहा तलैया मोहल्ले रहता हूँ। वार्ड नंबर 11। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हुई मौत। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत कामखेड़ा में
खेत पर फसल काट रहे एक युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार आरोन में रहने वाले कामखेड़ा गांव के निवासी कृष्णपाल पुत्र रघुवीर पाल उम्र 22 वर्ष अपने गांव के पास खेत में फसल काट रहा था। जिस समय वे फसल काट रहा था उसी समय आसमानी बिजली गिर पड़ी, जिसकी चपेट में आ जाने से कृष्णपाल झुलस गया, जिन्हें इलाज के लिए आरोन सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम प्रकाश पाल, ये जो खत्म हुए हैं, कैसे क्या हुआ इनके साथ? सर फसल काट रहा था, खेत में बिजली गिर गई। कब की घटना है ये? कल 4 बजे की मौके पर। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी लगी? गांव दोबारा लगी, गांव वाले गांव से लगभग कितनी दूर इनकी डेड बॉडी मिली है? 2 किलोमीटर दूर हो गए। अच्छा, खेत कहाँ है आपका? सोबत रोड पे। अच्छा, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? अच्छा, क्या नाम था इनका? कृष्णपाल। उम्र? 22। कहाँ के रहने वाले थे? तो बिजली गिरने से मौत हुई है। आप हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में क्या बताया? चलिए ठीक है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम रहे आरोन दौरे पर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम आज आरोन नगर के दौरे पर रहे। जनपद पंचायत आरोन में समीक्षा बैठक की गई। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आरोन में स्वच्छता को लेकर नगर वासियों से गुना कलेक्टर पुरुषोत्तम ने नगर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है। देखिए, जैसा कि शासन का उद्देश्य है कि ग्रास रूट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, गांव के लेवल पे सारी शासकीय योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो। आगामी गर्मियों में पानी की समस्या न हो, आयुष्मान कार्ड लोगों के बने, उनको हर योजना का लाभ मिले, निर्माण कार्यों की क्वालिटी सुधरे। ओवरऑल हर ब्लॉक में मैं जा रहा हूँ। आज रावगढ़ आरोन था, आगे चाचौड़ा, गुना और बमोरी का है। कोशिश ये है कि जो हमारा प्रशासनिक यूनिट जो सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उस स्तर पे कसावट आए और निश्चित तौर पे पहले से सुधार हुआ और सुधार होगा। सर, आरोन वासियों के लिए कुछ संदेश आपके द्वारा? मैं संदेश नहीं देता। शासन की जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ सबको मिलेगा। और स्वच्छता आरोन शहर के लिए एक जरूर संदेश है कि स्वच्छता में नगर पालिका, नगर पंचायत की मदद करें और आरोन का नाम ऊंचा करें। अपनी आदतें ऐसी रखें जिससे कि कम से कम गंदगी हो और नगर पालिका को स्वच्छता में मदद करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश कॉलोनी के सामने, फाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने, फाट रोड, हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल
जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना।